जी, नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। आज कुछ लोग नए आए हैं शायद। फिर जी, आपका कॉल आया था क्या आज? फिर जी, आप होस्ट? नहीं सर, कॉल तो नहीं आया जी मुझे। आज किसी ने वीडियो कॉल किया, मैंने फिर काट दिया था। मैं बैठा हुआ था कहीं, उस पर नाम मापी का लिखा हुआ था। नहीं सर, मैंने तो कॉल नहीं की, बट मुरादाबाद से किसी ने मेरी एक वीडियो देखी थी, तो वो उनकी कॉल आई थी जी, आप हमारी स्कैनिंग कर लो, देख लो। तो मैं आपसे बात तो करना चाहता था, पर मैंने आज कॉल नहीं की आपको। अच्छा, नहीं, वो वीडियो कॉल आई थी वेद जी के नाम से, तो मैंने कहीं बैठा था, काट दिया था। तो अभी आपका नाम देखा तो ध्यान आ गया। नहीं तो कोई और वे होंगे सर वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं इस नमस्कार संबंध में दोस्तों। बात करूंगा जी। हाँ कल जी। कल कल आपसे सर मैं इस संबंध में बात करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा परेशान है। मैंने पता नहीं बताया उनको, मैंने ये आपके घर में जियोपैथी, तो उनको कॉल आई। बोले जी अच्छा, मुंशी 47 साल से रह रहे हैं, बहुत परेशान है, हम कल बात करेंगे। मैंने कहा चलो जी ठीक। तो कल मैं आपसे बात करूंगा सर इस संबंध में। ठीक, ओके। तो सर एक सवाल हाँ जी, पूछूं सर मैं सर आपसे। बोलिए बोलिए माधव जी, बोलिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। ये 6 in 1 जो है ना सर, हम्म, उसके संबंधित प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे एक के बदले दो दे दो, तो वो रख सकता है सर ऐसे? रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना कोई एक भी नहीं से है। एक से? मैं कई बार ऐसी जगह जाता हूँ ना, जहाँ पे मेरे को पहले से पता हो कि कोई स्पिरिट या कोई नेगेटिव चीज है, तो कई बार मैं दो रख लेता हूँ पॉकेट में। अच्छा 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 अच्छा। सर इसको जैसे कि 24 घंटे रखने हैं या? रात को सोते हुए तकिए के नीचे, और वैसे अपनी पॉकेट में रखिए। ओके ओके। ऐसे वॉशरूम के टाइम में शायद इसको नहीं ले जाना चाहिए। ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो मैं वेबिनार में आज 7 8 9 का था, तो 8 को हमने लिया नहीं, क्योंकि कल जो था इंडिया का मैच था, और वो भी फाइनल। तो इसीलिए मुझे आइडिया नहीं था। तो मेरे को पहले से, जैसे
हम लोग फेसबुक पे चलाते हैं, तो 7 8 9 3 डेज का हमने रखा था, तो 8 को मैंने स्किप कर दिया था। तो आज जो है लास्ट डे है वास्तु का। और इसके अंदर मैंने बताया कि हम एक बेसिक वास्तु का कोर्स कराने जा रहे हैं। तो जो कोर्स हमारा पहले 3300 का था, 3300 रुपये का, उसको हमने 2500 रुपये का रखा था। और अभी हम उसको 1500, लेकिन वेबिनार में जो लोग ज्वाइन कर रहे थे उनको भी हमने एक ऑफर दे दिया कि 1050 रुपीज, यानी कि 1050 में पूरा बेसिक कोर्स दे देंगे, और साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे देंगे जो एडवांस में दी जाती हैं। तो ताकि, क्योंकि ऐसा ना, मुझे अपने पास कुछ रखना नहीं है, अगर मैं कुछ पैसा ले रहा हूँ किसी से कुछ देने के लिए तो सभी कुछ दे दूं। तो ये बेसिक वास्तु का तीसरे दिन का कोर्स है, लेकिन इसके अंदर आज हम लोग ना बेसिक वास्तु, देखो पहले दिन कुछ बताया, तीसरे दिन मैं कुछ और बताऊंगा, तो जो लोग पहले दिन नहीं आए थे वो कंफ्यूजन होगी उनको कि बेस क्या बता रखा था, पहले क्या बताया हुआ था, उनको नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए आज जो है ना बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात कर लेंगे। और वो टॉपिक क्या है, उसको स्टार्ट कर लेता हूं मैं। एक बार ना सब म्यूट ही रखिएगा, अनम्यूट मत करिएगा। तो आज जो है ना थोड़ी सी दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे घर, जिस घर में हम रह रहे हैं, वास्तु का मतलब होता है वास्तु, जहाँ हम वास करते हैं। और वास्तु से किस चीज का संबंध होता है? वास्तु से होता है जगह का संबंध, जिस जगह पे हम रह रहे हैं। समय का संबंध होता है, जिस समय पे रह रहे हैं। और वहां की ऊर्जाओं का संबंध होता है कि उस जगह पे, जिस जगह हम रह रहे हैं, वहां की ऊर्जाएं क्या है, यानी कि वहां की एनर्जीज क्या है। तो सबसे पहले हम इन चीजों के अंदर ये समझेंगे कि वास्तु के चार जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक्चुअली ऐसा समझिए कि 360 डिग्री का एक सर्कल बनाया जाए, तो उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया जाए। यानी कि 360 डिग्री को अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 90 90 डिग्री के चार हिस्से बन जाते हैं। तो नॉर्थ जो है वो 360 डिग्री पे आता है। और जब हम शुरुआत करते हैं, 360 डिग्री पे खत्म हो गया, नॉर्थ आगे, जब शुरुआत करेंगे तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो जब हम 90 डिग्री चलेंगे तो आगे ईस्ट आ जाएगा, और फिर 90 डिग्री आगे चलेंगे साउथ आ जाएगा, और 90 डिग्री चलेंगे तो वेस्ट आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, बीच में एक ब्रह्म स्थान है। तो आप अपने घर में, अगर वास्तु, अगर आपको देखना हो अपने घर की दिशाएं, तो आप अपने घर में ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाइएगा। और ब्रह्म स्थान पे खड़े होके आप कंपास ले लीजिएगा मोबाइल का, और कंपास से ये चेक कीजिएगा कि आपकी नॉर्थ दिशा कहाँ आ रही है। तो जहां पे 360 डिग्री आ रहा हो, जिन लोगों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जहां पे 360 डिग्री आ रहा हो, वहां पे आप मार्क कर लीजिए कि ये आपका नॉर्थ है, और बिल्कुल उसके अपोजिट आपको साउथ मिलेगा। और जहां पे ईस्ट होगा उसके बिल्कुल अपोजिट वेस्ट होगा। तो ये 90 90 डिग्री के ऊपर आप अपने घर में कंपास के थ्रू चेक कर सकते हैं। जब इसको 8 दिशाओं में डिवाइड किया जाता है, तो इन 90 90 डिग्री को रहेंगे 360 डिग्री, लेकिन 90 90 डिग्री के बीच बीच में एक एक और डिग्री तैयार होगी, वो होगी 45 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री को आधा कर देंगे तो 45 डिग्री। तो नेक्स्ट जो 90 डिग्री होगा, ईस्ट से लेके साउथ का, उसका भी आधा कर देंगे तो 45 डिग्री बीच में निकाल देंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, अगर हम सीधा सर्कल से पढ़ते हुए चले तो इनको 45 45 डिग्री के ऊपर हम लोग जब काट देते हैं तो 8 दिशाएं बन जाती हैं। वो कौन सी बनती हैं? नॉर्थ के बाद में ईस्ट आता था तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। ईस्ट के बाद में साउथ आता था तो ये साउथ ईस्ट हो गई। साउथ के बाद में वेस्ट आता था तो साउथ वेस्ट हो गया। और वेस्ट के बाद में नॉर्थ आता था तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये 45 45 डिग्री के ऊपर 8 दिशाएं बन जाती हैं। उसी तरीके से फिर हम उसको भी आधा कर देते हैं, यानी कि 45 का आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री के ऊपर एक एक दिशा और निकल आती है, तो ये 16 दिशाओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गया।
तो ऐसे 16 दिशाओं में कन्वर्ट हो गई। अब ये 16 दिशाएं हमारी लाइफ में करती क्या है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। जो नॉर्थ की दिशा है दोस्तों, वो है मनी अपॉर्चुनिटीज की दिशा। आज का वेबिनार हम छोटा ही रखेंगे, आधे पौने घंटे में खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि परसों से फिर मेरा ऑरा स्कैनिंग की क्लासेस शुरू, वो वेबिनार शुरू हो जाएगा। तो आज कुछ आप लोगों को एक लिमिटेड चीज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आ जाए। तो नॉर्थ दिशा जो होती है वो मनी अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है। तो आप जब अपने घर के अंदर कंपास से देखते हैं कि आपकी नॉर्थ दिशा है, तो वहां आपको ये देखना है कि वो दिशा मनी अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। तो वहां पे अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, आपको अवसर खत्म हो जाएंगे, जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, कभी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, नए नए अवसर खुलते हैं, वो बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। यहाँ पे अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। यहाँ पे मंदिर बनाते हैं लोग, वास्तु पुरुष का सर भी यहाँ होता है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नॉर्थ ईस्ट में, तो आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, आप बहुत अपसेट रहना शुरू कर देंगे, एंजाइटी में जीना शुरू कर देंगे। फिर आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फन एंड रिक्रिएशन। यहाँ पे आपको लाइफ के इंजॉयमेंट मिलती है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। फिर आता है ईस्ट सोशल कनेक्शन। देखो सोशल कनेक्शन आजकल हर बिजनेसमैन को भी चाहिए, पॉलिटिशियन को भी चाहिए, एक सर्विस क्लास आदमी है उसको भी एक सोशल कनेक्शन चाहिए। तो अगर ईस्ट आपका वास्तु दोष होगा तो आपके सोशल कनेक्शन खराब हो जाएंगे। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट आता है चर्निंग एंड एंजाइटी। मान लीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका बेड है, तो क्या होगा, आपका माइंड हमेशा किसी उधेड़ बुन में चलता रहेगा, हमेशा टेंशन में क्रिएट रहेगा, आपको एंजाइटी रहेगी, आप हमेशा डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इस दिशा के अंदर कहा जाता है टॉयलेट बना दो अपना, क्योंकि टॉयलेट का मतलब है फ्लश करना, फ्लश कर दिया। तो इस दिशा में टॉयलेट सबसे बेस्ट रहता है। फिर साउथ ईस्ट दिशा है कैश फ्लो की, यहाँ पे किचन रहनी चाहिए, अभी वो भी बता दूंगा मैं आपको। कैश फ्लो जो आता है वो साउथ ईस्ट दिशा से आता है। अगर यहाँ पे कोई वास्तु दोष होगा तो हमारा फाइनेंशियली लॉस होना शुरू हो जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का है, हर आदमी को कुछ ना कुछ पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस के बिना तो आदमी बेकार हो जाता है। तो ये साउथ साउथ ईस्ट जो है पावर एंड कॉन्फिडेंस का है। फिर फेम एंड रिलैक्सेशन साउथ दिशा का है। अगर यहाँ वास्तु दोष होगा तो आपकी आपकी खुद की आइडेंटिटी आप खुद ढूंढते रहोगे। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट है डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर। देखो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं, डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी टॉयलेट शुभ रहता है एज पर वास्तु, यहाँ भी टॉयलेट शुभ रहता है। उसके बाद साउथ वेस्ट है स्किल एंड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन घर में, और स्किल आपका जो टैलेंट है, और रिलेशनशिप यहाँ से स्ट्रांग होते हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली को कहा जाता है कि साउथ वेस्ट में सोए तो सबसे बेस्ट है। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट है सेविंग एंड एजुकेशन, वेस्ट है प्रॉफिट एंड गेन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट है डिप्रेशन, यहाँ भी अपना टॉयलेट बना सकते हैं आप। नॉर्थ वेस्ट है बैंकिंग एंड सपोर्ट, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है सेक्स एंड अट्रैक्शन, यहाँ न्यूली मैरिड को सुला दो ज्यादा बेटर है। तो ये जितने भी दिशाएं हैं 16, हर दिशा के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, हर दिशा के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। जब वहां पे कोई वास्तु दोष होगा तो आपके साथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अब एक चीज समझते हैं कि इन 16 दिशाओं में 5 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। मतलब एक छोटी सी बेसिक चीज है, उसको समझते हैं हम। देखिए ये 16 दिशाएं हैं, इसमें से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर एलिमेंट में आता है। तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि 5 एलिमेंट होते हैं, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, अर्थ सॉरी अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, मैं जो आज एक टॉपिक पकड़ के बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही समय होता है, तो मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ।
जब हम क्लास लेंगे तो ऐसे नहीं लेंगे। क्लास लेंगे तो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलेंगे। वो इतनी फास्ट नहीं चलते हम। फिर उसमें स्लो 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 चलेंगे ताकि चीजें समझ में आए। लेकिन इस आधे घंटे के अंदर ही मुझे आपको सारी इंफॉर्मेशन समझानी है कुछ एक टॉपिक की, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। तो एक चीज देखिएगा, 5 एलिमेंट होते हैं: वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। तो ये पांचों एलिमेंट कौन कौन सी 16 दिशाओं में कैसे बांटेंगे? तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चार दिशाएं वाटर एलिमेंट की हैं। यहाँ पे पानी होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे किचन बना दोगे तो क्या होगा? वास्तु दोष हो जाएगा। यहाँ टॉयलेट बना दोगे तो क्या हो जाएगा? वास्तु दोष हो जाएगा। यहाँ गंदगी रखोगे तो क्या हो जाएगा? वास्तु दोष हो जाएगा, क्योंकि ये मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। देखो अभी मैंने बताया था नॉर्थ जो है वो मनी अपॉर्चुनिटी की दिशा है, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है, और नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड की दिशा है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, हेल्थ और इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी, फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ NNW जो है वो था सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो लाइफ में से फैमिली में सेक्स एंड अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो ये कितने सारे लॉसेस है देखो। तो यहाँ पे अगर आप कोई झरना लगा दो, पानी का फाउंटेन लगा दो, तो वास्तु दोष को काफी हद तक कम कर सकते हो। दूसरा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा, वाटर एलिमेंट के अंदर आप वो पौधे भी लगा सकते हो, प्लांटेशन पूरी कर सकते हो। खुला रखो, बालकनी रखो, आपका ओपन स्पेस होना चाहिए, साफ सुथरा हो, लाइट आनी चाहिए उस तरह से। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट में आते हैं। ये एयर एलिमेंट में आते हैं। इसको एक बार हम यहां से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ईस्ट सोशल कनेक्शन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग एंड एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। साउथ ईस्ट कैश फ्लो पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? ये तीन चीजों के लॉस होने शुरू हो जाएंगे। फिर आते हैं हम फायर एलिमेंट के ऊपर। इसमें भी तीन दिशाएं आ जाती हैं: साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। तो अग्नि का स्थान है फायर एलिमेंट, तो यहाँ पे किचन अच्छी रहेगी। पानी वानी देखो, अग्नि और पानी का मेल नहीं है। आग जल रही होती है, पानी फेंकोगे बुझ जाएगी, पानी में आग लगा नहीं सकते। तो क्या होगा? आपको यहाँ पे अग्नि यानी कि यहाँ से कैश फ्लो भी आना है आपका, यहाँ से स्टेबिलिटी भी आनी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये देखो, साउथ ईस्ट कैश फ्लो जाएगा आपका खत्म, साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और फिर फेम एंड रिलैक्सेशन ये लाइफ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर किचन होगी तो सबसे बेस्ट। उसके बाद आते हैं, ये दो जोन जो है ये अर्थ एलिमेंट के हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब ये क्या प्रॉब्लम देते हैं ये भी एक बार समझ लो। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर का जोन है। यहां पे मैंने बताया था टॉयलेट बना लो, अगर किसी का बेडरूम हुआ तो उसके साथ ये दिक्कत आएगी। साउथ वेस्ट स्किल एंड रिलेशनशिप का है और पितरों का स्थान भी है। तो यहाँ पे बेडरूम बनाओ, बेस्ट है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, चार जो आएंगे अब वो आएंगे स्पेस एलिमेंट। यानी कि वेस्ट जो है शनि का स्थान है, वो प्रॉफिट एंड गेन देता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का है, तो इस वहां पे टॉयलेट बना दो। अभी बता देता हूँ तीन कौन सी मेन दिशाएं जहाँ टॉयलेट बना सकते हो। और नॉर्थ NW जो है बैंकिंग एंड सपोर्ट है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन का है। तो ये जो जोन है, ये देखिए ये आ गए आपके स्पेस एलिमेंट में। अब एक चीज समझते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारे घर पे तो है ही है। तो अगर मान लीजिए आपने अग्नि के स्थान पे पानी ले आए, तो क्या होगा? जो अग्नि से बेनिफिट मिलने थे, वो तीन जोन से बेनिफिट मिलने थे, वो आपको खत्म हो जाएंगे। टॉयलेट कोई ले आया,
खत्म हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से हर एलिमेंट अपनी जगह पे सही होना चाहिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स ही होते हैं, और जब ये 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हमें वात पित्त कफ जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे घर में, हमारी बॉडी में, हर जगह 5 एलिमेंट्स हैं। पूरा ये अर्थ जो है ये एलिमेंट के बेस के ऊपर ही स्टेबल है। तो इसीलिए हम जब भी वास्तु करेंगे तो हम सबसे पहले इन 16 दिशाओं को अपने घर के अंदर चेक करेंगे कि ये दिशाएं क्या बोलती हैं। आप कभी भी चेक करके देख लेना कि अगर कहीं पे कोई वास्तु दोष होगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो इसका बहुत सिंपल एक तरीका है कि कंपास लो, कंपास के थ्रू जो है आप इन सब चीजों को चेक कर सकते हो। अभी टॉपिक तो और भी है, ये सब वास्तु के ही है, टॉपिक आगे भी जाएगा, लेकिन वो फिर और बड़ा होता चला जाएगा टॉपिक। क्योंकि अभी 32 डोर मैंने आपको, 16 दिशाएं बताई हैं, 5 एलिमेंट बताए हैं। एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं आपको 32 डोर का। ये देखिए, हमारे घर में ये 32 डोर होते हैं। 32 डोर वास्तु में कहते हैं 32 डोर और 45 देवता। तो ये नॉर्थ में 8 दरवाजे होते हैं। जो 4 मेन दिशाएं हैं ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर एक के 8 8 दरवाजे होते हैं। तो 8 चौक 32 दरवाजे हमारे चारों तरफ घर के अंदर होते हैं। तो 32 दरवाजों के नंबर है। नॉर्थ का पहले दरवाजे से 8वां दरवाजा, ईस्ट के पहले दरवाजे से 8वां दरवाजा, साउथ का पहले दरवाजे से 8वां, और वेस्ट का पहले दरवाजे से 8वां। तो ये 8 चौक 32 तो दरवाजे हो गए। बीच में ब्रह्मा जी हो गए, तो कितने हो गए? 33। तो ब्रह्मा जी जब नॉर्थ की दिशा को संभालते हैं तो उसके अंदर 3 देवताओं को, और एक्चुअली क्या है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि नॉर्थ को ब्रह्मा जी से सारी दिशाओं पर, सब दिशाओं के अंदर एनर्जी जाती है। हमारे घर में ब्रह्मा जी का वास है। हमारे जो बॉडी है उसमें नाभि जो है हमारा ब्रह्म स्थान है। हमारी नाभि जो है वो हमारी बॉडी का ब्रह्म है, ब्रह्म स्थान है, हम ब्रह्मा जी का। तो घर में भी सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मा जी का स्थान है। तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि नॉर्थ की दिशा को संभालने के लिए ब्रह्मा जी ने एक देवता को अपॉइंट किया, बूधर को। और बूधर ने कहा कि मुझे, मैं 2 देवता और आगे रख रहा हूं, एक है राज्य किश्मा और एक है अपहा। ये मेरे साथ मिलके नॉर्थ के 8 दरवाजों को देखेंगे। तो उसी तरीके से साउथ के भी, ईस्ट के भी 3 देवता हो गए, अर्यामा, अपावस्था, सविता। सेम ऐसे ही आपके साउथ के भी 3 देवता हो गए अंदर के, वेस्ट के भी 3 देवता हो गए। तो 3 चौक 12, और एक ब्रह्मा जी 13, और 32 दरवाजे, तो 45 देवता कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो जब हम 45 देवता की बात कहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो जब हम इन देवताओं की बात कर रहे हैं तो यहां एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो 32 दरवाजे हैं, हम इसको बोलते हैं 32 डोर। इन 32 डोर का मतलब क्या है? इन 32 डोर का मतलब है कि नॉट, देखो मैं आपको बताता हूँ, घर की जो हमारी मेन एंट्री होती है ना, उसके लिए ये रखे जाते हैं, जो हमारे घर की मेन एंट्री है। तो ये देखा जाता है, नॉर्थ का, ईस्ट का, साउथ का, वेस्ट का, इन चारों दिशाओं के 8 8 दरवाजे हैं। इनमें से तीसरा और चौथा दरवाजा बहुत शुभ होता है। तीसरा और चौथा दरवाजा बहुत शुभ होता है, बाकी दरवाजे दिक्कत देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एंट्री जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे नहीं है, तीसरे और चौथे डोर पे नहीं खुलती, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो एक बार समझ लेते हैं। कि ईस्ट के पहले दरवाजे पे अगर किसी की घर की एंट्री है तो वहां पे अग्नि का डर रहेगा और अचानक होने वाले नुकसान। ईस्ट का दूसरे दरवाजे पे अगर एंट्री रहेगी तो लड़कियां का ज्यादा पैदा होना, लड़कियां वहां ज्यादा पैदा होंगी, कहते हैं ना लड़का नहीं हो रहा, और फिजूल खर्ची होगी। ईस्ट का तीसरा दरवाजा अगर आप देखोगे तो देखो कितना बढ़िया है, फाइनेंस के लिए अच्छा है और कामयाबी दिलाता है। तो इसीलिए घर में कहते हैं कि एंट्री कौन सी है आपकी। ईस्ट का चौथा दरवाजा सरकारी काम, फाइनेंस के लिए अच्छा है, सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। अगर 5वें पे आ जाओगे
तो पागलपन की हद तक गुस्सा। अब देखो, एक दरवाजा आगे बढ़ गया और कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम साउथ की बात करें तो इसमें लिखा है, साउथ का पहला दरवाजा है, 14 वर्ष से कम बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो माता पिता के विरुद्ध हो जाते हैं। दूसरा दरवाजा व्यापार के लिए अशुभ है, एमएनसीज कंपनियों के लिए अच्छा है, जो जॉब करते हैं एमएनसीज कंपनी में। लेकिन तीसरा दरवाजा अत्यंत सफलता, साम दाम दंड भेद में निपुण होते हैं उस घर में रहने वाले लोग। साउथ का चौथा दरवाजा फैक्ट्रीज और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लड़कों का जन्म अधिक होता है। तो इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे, साउथ के पांचवें दरवाजे पे कर्ज कर्ज से मुक्ति में बाधाएं, बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। छठा दरवाजा कहता है अत्यधिक दरिद्रता का कारण, बिना वजह नुकसान, भवनों के बिकने तक की नौबत आ जाती है। साउथ का सातवां दरवाजा जीवन में उकसाहट, सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं, मेहनत का फल भी नहीं मिलता। और आठवां दरवाजा जो है साउथ का सर्वाधिक गलत द्वार, वंश खानदान से पूर्णतः कट जाना, आदमी अपने फैमिली से ही कट जाता है। और धन और संबंधों की हानि जीवन के लिए खतरे का कारण बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर दिशा जो है, ये डोर, 32 डोर को हम इस तरीके से देखते हैं। तो आप अभी, आप में से इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो? क्योंकि आज की क्लास जो है ना हम इतनी रखेंगे। और मैंने जस्ट एक आपको ये बताना चाहा कि वास्तु में जब हम कभी भी पढ़ते हैं, वास्तु का कोर्स करते हैं कहीं पे, तो उसमें सबसे पहले यही बात की जाती है, 16 दरवाजे, 5 एलिमेंट्स, 32 डोर, 45 देवता। तो मैंने आज जो है ना शॉर्ट के अंदर आपको थोड़ा सा ये क्लियर किया है। तो किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सर इसकी पीडीएफ तो है ना, आपने पीडीएफ तो दी थी सर इसकी। किसकी पीडीएफ दी थी आपने? कोई बेसिक वास्तु का कोर्स थोड़ा ना किया हुआ है। मैंने तो वही किया जी आपका। आपने तो ओरा स्कैनर का किया हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, बेसिक वास्तु का कोर्स तो अलग हुआ ना। जी जी। हम्म। तो एक चीज, जितेंद्र जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते जिंदर जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने दरवाजे बताए, तो ये दरवाजे का जो जैसे जिसके यहाँ गलत है तो उसकी फिर रेमेडीज के लिए आप अलग से बताएंगे? देखिए, यहाँ पे बेसिक वास्तु की बात हो रही है, तो पहले ठीक है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे मैं क्या सिखाऊंगा आपको वो बताता हूँ। पहले ये सिखाऊंगा कि आप अपने घर के अंदर दिशाएं कैसे निकालेंगे। जी। आपको 16 दिशाएं निकालनी आ जाएंगी, हम्म। ठीक है। आपको 5 एलिमेंट समझ में आ जाएंगे, हम्म। आपको 32 डोर समझ में आ जाएंगे, 45 देवता समझ में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। मैंने एक बात कही थी कि मैं जो बेसिक वास्तु की क्लास है, देखो मैंने अगर एक खोल रखा है, वो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। इसी में ही दिखा देते हैं, अच्छा। ये पीपीटी ये खोल रहा हूं मैं। ये जी। पीपीटी मैंने कहा था उस दिन, ऐसे ये बड़ी मेहनत से बनती है, लेकिन मैंने उस दिन ही बोला था पीपीटी कोई भी नहीं देता अपनी, कोई भी नहीं देता कोर्स के अंदर। हाँ जी। लेकिन मैंने कहा ये बेसिक वास्तु की पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा। जो मैंने अभी दिखाए थे वो तो मैं आपको फोटोग्राफ दे दूंगा सारे। ठीक है। ठीक है। और ये जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें दिखाता हूं मैं आपको। ये वाटर जोन है, नॉर्थ जो है ये वाटर एलिमेंट है, मनी और अपॉर्चुनिटीज का। ये उत्तर दिशा में होता है, ये तो मैंने बता दिया। नॉर्थ में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ये अभी 11 तारीख से मैं ये सब देने वाला हूँ, जो जो लोग कोर्स ठीक ज्वाइन है। करेंगे। ठीक है। हाँ तो जी। इसमें क्या है, ये उत्तर दिशा है। इसका ग्रह कौन सा होता है ये भी सिखाऊंगा आपको मैं क्लास ठीक के है। नहीं अंदर। नहीं, ये सब समझ आ गया सर। तो हाँ, रेमेडीज के लिए आगे फिर एडवांस कोर्स है आपका, ये कहना नहीं चाह रहे हैं मतलब? देखो, नहीं, एडवांस वाला पार्ट मैं इसी के अंदर ही दे रहा हूँ थोड़ा सा। ओके ओके। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक ही चीज को घुमा घुमा के हम अगर प्रेजेंट करें आपको कि ये तो जी बेसिक हो गया, ये एडवांस हो गया, ये प्रोफेशनल हो गया,
तो वो मेरे हिसाब से एक बेवकूफ बनाने वाली बात है अच्छा, ना। इसी में ही साथ साथ ये रेमेडीज का ही एक वो है। जी नहीं जी, नहीं, देख लीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक कोर्स है जो 10,500 रुपये का था, 6,600 में हम सेल करते थे, उसको मैं ठीक 1,500 है। में लेके आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक ये कोर्स करने के बाद एक ऐसा रेमेडी का कोर्स है जो अभी तक किसी ने भी नहीं कराया। वो कैसा जी। है वो बता देता हूँ। उस कोर्स में आप किसी वास्तु कंसल्टेंट, मान लीजिए आपके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट आ गया, और आपने उससे कहा कि भैया एक काम कर कि नॉर्थ की ऊर्जा बता दे, कि नॉर्थ की जो ऊर्जा है वो, जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने वहां देवता दिखाए थे आपको, डोर 1 डोर 2 डोर 3 करके दिखाए थे, जी। है ना। हाँ जी। तो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा। देखो, वास्तु में सीखा क्या जाता है, वास्तु में सीखा जाता है कि एक तो बेसिक वास्तु समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, देवता कहाँ होते हैं, है ना। अब ये देखो, ये हम्म। है W1 जो है वो पितरा का, पितृ देवता का है। W1 जो डोर है वो पितृ देवता का है। W2 जो हाँ है जी। वो द्वारिक का है। W3 हाँ जी। सुग्रीव देवता है। W4 पुष्प दंत है ना। अगर मान लीजिए हाँ आप जी। किसी को ये बोलते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट को, अभी भी होंगे वास्तु कंसल्टेंट हमारे साथ में, अगर आप बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप मृगा और पितृ, ये दो देवताओं की एनर्जी बताइए कितनी है, पॉजिटिव हम्म। है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितने परसेंट है, नेगेटिव है तो कितने परसेंट है, ये बताइए, है ना। नेकेड आइज से, अपने एक्सपीरियंस से कभी कोई भी नहीं बता सकता, कोई वास्तु कंसल्टेंट बता ही नहीं सकता। मैं जी। उस कोर्स के अंदर आपको वो विद्या देने वाला हूं जिसमें आप किसी को ये भी बता पाओगे कि इस घर के अंदर इस देवता की एनर्जी कितनी है। वो रेमेडी हम्म। का है, वो अलग है, वो अलग है। ये ठीक है। बेसिक वास्तु है। आप देखो, मेरी बात समझो कि बेसिक वास्तु और इसके अंदर फर्क क्या है। रेमेडी के अंदर बेसिक वास्तु बेसिक चीजें सिखाएगा, क्योंकि अभी तो किसी को यही नहीं पता कि उसके घर में वो किस तरीके से वास्तु चेक कर पाए। हम्म। तो ये जो नॉलेज है, इसको आपने देख लिया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके जहन में उतर जाएगा एक ही बार में। और इसके लिए मैंने एक नई तरीका ये है कि मैं 11 तारीख से क्लास ले रहा था। हम्म। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि एडवांस का कुछ मटेरियल जो है ना हम इसके अंदर डाल देते हैं, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, हम एक काम करते हैं कि 11 तारीख से हम आपको पीपीटी के अंदर से कुछ चीजें देनी शुरू कर देंगे। हम्म। उससे क्या होगा, आपको ना पहले पढ़ना को मिल जाएगा, आप घर में इसको पढ़ोगे, जैसे मैंने अभी भेजा है। मान लीजिए आपको अभी जो मैंने पढ़ाया ये मैंने आपको भेज दिया, आप इसको पढ़ रहे हो, आपने 2 दिन 4 दिन समझा। अब क्या हुआ, जब मैं क्लास लूंगा ना, तो आपको उसमें से 50 to 70% पहले से ही आता होगा। जी। मैं आज ही अचानक सारी की सारी चीजें आपको डिलीवर कर दूं और आप कहोगे यार कुछ तो समझ में आई, उस समय तो आ रही थी समझ में, अब कुछ आ रही है कुछ नहीं आ रही, है ना। हम्म। इसलिए मैं पहले आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद कोर्स लूंगा। ये मैंने अपने ऑरस के अंदर वाले कोर्स में किया था, 11 डेज का कोर्स था, उसको 11 + 5 डेज कर दिया। तो सबको बेनिफिट क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने सीख लिया, तो उनको ये भी पता लग गया कि कितने पानी में हम, कितना आया कितना नहीं आया। फिर जब 5 5 डेज का कोर्स लिया तो वहां पे वो परफेक्ट हो गए, वो प्रोफेशनली तैयार हो गए। हम्म। तो इसमें ठीक भी है। मैं यही करने वाला हूँ। तो ये तो जो ये कब कब करेंगे आप? जैसे अभी 11 को आप दे देंगे हमको, उसके बाद आज कितने दिन बाद क्लास? आज लास्ट डे है, जो मैं वास्तु के अंदर जो मैं अभी प्राइस बताने वाला हूँ उस प्राइस के अंदर मैं लास्ट डे आज एक्सेप्ट करूंगा। और ठीक कल है। अगर कोई करेगा तो उसके चार्जेस अलग होंगे, वास्तु बेसिक वास्तु के। जो 11 तारीख से है वो मैं कोर्स प्रोवाइड करूंगा, और इस महीने के एंड में वो 5 दिन की क्लास लूंगा, ठीक है। है ठीक ना। है सर, थैंक यू। मैं देखो, वास्तु में अगर जिन लोगों ने नपास्तु कर रखा है ना, उनको पता है, वो 3 3 4 4 जगह से वास्तु सीखा होगा उन्होंने। मैं एक ही हम्म। जगह से वास्तु सिखाऊंगा और आपको ऐसा सिखा दूंगा आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप समझाने बैठ जाओगे किसी को कि ये होता है वास्तु, इतना नहीं नहीं, ट्रेंड। ठीक है सर, मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ मैं अभी, आप भेजिएगा आपको वो आपको एक चीज और बेनिफिट बताता हूं सभी को, कि ये वाली पीपीटी मैं जो आज जो वेबिनार में ज्वाइन करेगा उसको दूंगा, बाकियों को नहीं देना, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकियों को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो वेबिनार में ज्वाइन करेगा ना, मतलब आज की डेट के अंदर अंदर वेबिनार का मतलब, वेबिनार तो अभी खत्म हो जाएगा और 10 15 मिनट में,
मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेगा जो, उसको दे दूंगा। देखो जैसे इसमें क्या क्या दे रहा हूँ पहले वो बताया, तो ये पीपीटी भी साथ दे रहा हूँ। इसमें नॉर्थ जो है वो बुध ग्रह होता है यहाँ पे, ये कुबेर हम्म, देवता का जगह है। यहाँ से जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा धन, व्यापार, बुद्धि और कम्युनिकेशन का क्षेत्र है ये। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे फाउंटेन रखो, पानी का कलश रखो, तिजोरी जो है वो साउथ की दिशा के अंदर तिजोरी रखो, उसका मुंह जो है नॉर्थ की दिशा में खुले। ठीक है, हरे पौधे, हल्के पौधे रखो वहां पे, हरा रंग या नीला रंग कर सकते हो आप हल्का। वो स्थान साफ सुथरा और खुला होना चाहिए। कोई भारी लोहे का सामान, कूड़ा करकट, चप्पल, सेप्टिक टैंक बंद या कोई अंधेरा जैसा ना हो, अगर हो तो उसको साफ कर लो घर में। अब आप इसको यहां से समझना कि नॉर्थ के बेनिफिट क्या है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना बनती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, मानसिक स्पष्टता आती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, घर में सकारात्मक वातावरण, खुशहाली होती है और फाइनेंशियली ग्रोथ होती है और मतलब अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे नॉर्थ से मिलनी है। और मैंने इसके जी अंदर इस पीपीटी में बड़ा क्लियर कर रखा है कि ये दिशा जी जो है धन और अवसरों की दिशा है, और इसके क्या नुकसान है वो भी लिखे हुए हैं। धन की कमी हम्म, या आय में रुकावट हो जाती है, करियर में बाधाएं, प्रमोशन में देरी, बार बार फाइनेंशियल लॉस होने शुरू, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। और इसको ठीक कैसे करें वो भी लिखा हुआ है। तो ये पीपीटी मैं दे रहा हूं, इसके अंदर सब चीजें मैंने दे रखी हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, ये देखिए। नहीं नहीं, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। परसों भी मैंने किया था थोड़ी देर के लिए अटेंड। अब इसमें एक चीज दिखाता हूं आपको जो लास्ट में हमने किया है, वो ये है। देखो हमने ये भी दिया है कि नॉर्थ की दिशा में आपके दो दरवाजे हम्म, आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N4 जी N5 का डोर आता है, अगर नॉर्थ है आपका तो N4 N5। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे मनी अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं अगली वाली उस पे, तो इसमें देखो, अगर नॉर्थ की दिशा आपकी डिस्टर्ब, नॉर्थ के बगल में जो है ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ बॉडी के अंदर ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी, और राइट हैंड साइड में जाओगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर यहाँ जी। वास्तु दोष होगा तो ये भी पीपीटी दी है। उसके बाद में ये हमने स्पेशल ऑफर प्राइस दिया है, जो हम्म, 1500 रुपये का हमारा, हमने इसका रेट रखा है, कोर्स का 2500 है, 1500 में रेट रखा है, लेकिन आज वेबिनार में हमने इसका 1050 रुपये का रेट रखा हुआ है। ठीक है सर, स्कैनर भेजिए आप जितेंद्र जी, मैं तुरंत ज्वाइन करने जा रहा हूँ। स्कैनर भेजूं? स्कैनर तो एक सेकंड में देखता हूं। आप एक काम करिए, आप मेरे नंबर पे जी। ना एक नंबर लीजिए, उस पे आप भेजिए कुछ अपना नाम, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। एक काम करिए, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए हाँ, इधर। इसका मेरे को बताइए। ये नीचे के ठीक दो है। नंबर है ना, इनका एक फोटो खींच हाँ जी लीजिए इसकी। हाँ जी हाँ जी। जिसको भी ज्वाइन करना हो इसकी एक फोटो खींच ले। और ये इतने का मिलेगा नहीं, ये पीपीटी भी इतने की नहीं है। मैं तो दोनों पीपीटी में से भी, किसी नंबर पे, जितेंद्र जी, दोनों में से किसी नंबर पे भी कर सकते हैं? आप किसी भी नंबर पे मुझे मैसेज भेज दो, अपना नाम लिख के भेज दो, मैं आपको ठीक है सर। भेज देता हूँ। हाँ जी, ठीक है सर। जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, वास्तु को लेके किसी का क्वेश्चन हो प्लीज। किसी के कोई क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है? एक सज्जन है जिन्होंने हैंड रेस कर रखा था अभी थोड़ी देर पहले ही। जितेंद्र जी, एक इसके बाद ना वो ओरा स्कैनर का कब करेंगे वो भी बताइएगा, मैं उसको भी करूंगा फिर जो है। इसके हाँ, बाद कब बेहतर? वो मैं परसों से वेबिनार शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। जी आशीष जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। सर, साउथ में S3 और S4 का डोर अच्छा होता है कि खराब होता है, या साउथ बहुत, के साइड में? सर S3 S4 का तो डोर बहुत बढ़िया। ओके, लेकिन अगर साउथ कॉर्नर में पड़ता है, साउथ साइड पे, कॉर्नर पड़ता है साउथ साइड में मतलब? अ, थोड़ा सा ना, यानी कि 30 डिग्री का डिफरेंस आता है हमारे यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट में। ईस्ट थोड़ा घुमा हुआ है, अच्छा। खड़े होते हैं 0 डिग्री, जो नॉर्थ जाना चाहिए हम्म। वो 0 डिग्री, यानी कि अगर मैं
नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होता हूँ तो वो यानी कि लेफ्ट की तरफ आता है, यानी कि 30 डिग्री। आप ना मुझे पेपर पे नोट डाउन करके बताइएगा एक बार। 2 मिनट सर। आप मुझे पेपर पे नोट डाउन करके ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा एक बार, ठीक है सर। है ना? तो आपको कल ठीक रिप्लाई है। कर दूंगा। उसमें आप ठीक है। ड्रॉ कर दीजिएगा तो उसको समझ भी लूंगा मैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना फिर आज विदा लेते हैं दोस्तों। सर ये कोर्स जो आप बता रहे हो अभी कितने दिन का है जी? ये 5 डेज का है, बेसिक वास्तु का। अच्छा और अच्छा। हाँ, करना चाहिए सर हमें भी ये तो। फिर ये तो आपका डिसीजन है सर। क्यों, जो आपने पहले से कहा उसका और इसमें डिफरेंस क्या है, ये बताओ आप। समझे उससे नहीं? काम नहीं करना। सुनो, जब डॉक्टर आप देखते हो तो आई स्पेशलिस्ट सिर्फ आईज का स्पेशलिस्ट होता है ना? हार्ट स्पेशलिस्ट सिर्फ हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। तो अगर आपको वास्तु में डीप में उतरना है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता डीप में उतरना है तो आपको बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा ना। ठीक है जी। सर एक बार नंबर नंबर वाला दोबारा वो कर दीजिए, वो ना फोटो क्लियर नहीं आया सर, या बोल दीजिए नंबर प्लीज। मैं बोल देता हूँ आपको। डबल नाइन हाँ जी। डबल नाइन 9999 48 48 2030। 2030। 9999482030। किसके, हाँ आपके जी, नाम से ये? हाँ जी, मेरे नाम से ही है। इस पे आप अपना नाम लिख के भेजेंगे ना, तो मैं आपको ठीक है। डिटेल भेज देता हूँ। और दूसरा नंबर भी टाइम बोल दीजिए मेरा ना, वो उसमें फोटो क्लियर नहीं आया कोई प्लीज। बात नहीं, 706565 706565 7555। 7555। ठीक है। जी सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, शायद परसों मैंने आपसे बात की थी, आपको याद होगा। मैं रोहतक से हूँ, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मुझे आपकी याद है। नाम आपने राशि आपसे याद है ना? आपने यही बात बोली थी, नाम राशि है, तो मुझे याद है। मैं कल नहीं कर पाया, मैं तुरंत सर अभी कर कर आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ अपने नंबर से। टाइम ठीक है सर। ना टाइम नाम भेजो, मैं टाइम आपको वो भेज दूंगा डिटेल ना कि किस पे भेजना टाइम क्या ठीक है रहेगा जी। सर, टाइम? है ना? चलिए ठीक है, आप थैंक यू सर। आप मुझे भेजेंगे तो मैं उस पर डिटेल भेज देता हूँ कि कौन से उस पर भेजना है आपको। ठीक है सर, इसका मैं टाइम भेज क्या दूँ। रहेगा? टाइम क्या रहेगा सर इसका टाइम? 8 से 9:30। ठीक है जी, ठीक। सर जी नमस्ते। हाँ, नमस्कार जी। सर मुझे दोनों क्लास करवानी है। पूरा आपको लास्ट काफी है टाइम जो मैंने आपको बच्चों एक को मैसेज भी किया था। जी लास्ट लेक्चर में आपने जो लास्ट टाइम ऑफर दिया था उसके अंदर भी किया था मैंने। कौन से उसमें किया था मैं? सर नहीं, 999 का अपन ऑफर दिया था 2 दिन पहले वाले हाँ हाँ वेबिनार हाँ के हाँ। अंदर। हाँ, उसके अंदर मैंने मैसेज किया था। तो मुझे वो ज्वाइन करना था, यानी बेसिक भी करना है और जो 1500 वाला वो भी करना है। तो मुझे भी वो स्कैनर भेज दीजिएगा। आप योगेश जी, नाम लिख के भेजना पड़ेगा आपको। मेरे नंबर पे ना अपना नाम लिख के भेज दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। है वेरी ना? मैं, गुड। हाँ जी, यस मैं यस अभी आपको दे देता हूँ। यस सर। ये नंबर है 9999482030। जी, राकेश सर पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने मैसेज कर दिया मेरा नाम अच्छा योगेश केसरी करके। अच्छा, मैं अभी आपको वो दे देता हूँ, डिटेल दे देता हूँ। यस यस सर। जी, आपके यहाँ सैमसंग लिखा हुआ है, हैंड रेस किया हुआ है आपने। मैडम आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आप पहले। अनम्यूट जितेंद्र जी, करिए। मैंने अपने नंबर से आपको मैंने भी मैसेज कर दिया आपको, और हेलो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ पेमेंट करके। हेलो। अच्छा, हेलो, हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ सर, मैं डॉक्टर बेला कापड़िया ने, मेरा हस्बैंड डॉक्टर अनिश कापड़िया बोल रहे हैं सर। जी जी जी। मुझे आपके एक स्टूडेंट विश्वजीत सर ने मुझे रिकमेंड किया है। क्या नाम बोला विश्वजीत, आपने? विश्वजीत, विश्वजीत अच्छा करके। अच्छा, विश्वजीत जी ने, जो इंदिरापुरम में रहते हैं। हाँ, वो आईआईटी के पहले स्टूडेंट थे हाँ वो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ जी। तो सर मुझे ये पूछना है, आपका ये 999 वाली ऑफर का हमने देखा था, तो जी, वो बेसिक पूरा आ जाता है उसमें वास्तु? बेसिक, हाँ, मैं तो बेसिक से ज्यादा ही दूंगा। माने फिर बेसिक और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सिर्फ देखो, होता तो एडवांस है, लेकिन मैं एडवांस की कुछ ऐसी चीजें दे दूंगा। मैं बेसिक में हाँ। इतना समझा दूंगा कि आपको बेसिक और एडवांस दोनों कंप्लीट हो जाएगा, पहली बात।
अच्छा। ठीक है। दूसरी बात हाँ कि जो एक रेमेडी है वो बेसिकली होता क्या है, एक बार अच्छी तरह से हम उस चीज को भी समझ लेते हैं कि रेमेडी के अंदर क्या होता है कि लोग जो रेमेडी कराते हैं वो या तो कलर से कराते हैं, या हाँ क्रिस या क्रिस्टल से कराते हैं, या पिरामिड से कराते हैं, या मेटल की स्ट्रिप से कराते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन वास्तु में जब ये बात बोली जाती है कि 45 देवताओं की बात करते हैं, तो देवताओं की रेमेडी 95% लोग करते ही नहीं है। अच्छा। वो एलिमेंट की रेमेडी करते हैं। मैं हाँ। आपको एलिमेंट और देवताओं की रेमेडी ऐसे ही सिखा दूंगा, जो मतलब जैसे ही करोगे वहीं की वहीं जाके लगेगी सीधी। अच्छा, तो ये सब टूल्स जो होते हैं सर, आप वो कैसे दोगे? कौन सा टूल? वो वो ऑरा के वो जो सब इतने इतने मीन्स डायरेक्शन के ना स्कैनर सर, स्कैनर। स्कैनर ने वो सब। नहीं, आप पेंडुलम से कर सकते हो ना। आपको अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो 70 80 या 100 रुपए का पेंडुलम आएगा। अच्छा। अगर स्कैनर चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ सर, स्कैनर का भी चाहिएगा। वो आप तो मुझसे स्कैनर कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उसकी भी डिटेल दे दूंगा। अच्छा सर, तो आपको कौन से नंबर पर व्हाट्सअप करूँ, और वो उसका स्क्रीनशॉट भी आप भेजो तो मैं पेमेंट के लिए करूँ। आप ना मेरे एक नंबर नोट करो, मैं आपको हाँ। बताता हूँ। उस पे ना आप अपना नाम, आपका नाम क्या है? बेला जी? डॉक्टर बेला कापड़िया और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अनीश कापड़िया। अच्छा जी। तो आप ना मेरे नंबर लिख लो आप, और उसके हाँ ऊपर ना जी। अपना नाम लिख के भेज दो, मैं डिटेल दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक। बोलिए सर। 9999 हाँ 48 हाँ। 2030। 2030। अच्छा। जी। हाँ नहीं सर, ये कोर्स फिर हमारे पास कितना, एक साल असेसमेंट रहेगा? ये आपके पास रहेगा, हाँ 1 साल तो मिनिमम रहेगा, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा ना, आपको हाँ। पीपीटी तो आप निकाल के अपने पास ही रख लेना, वो तो आपके पास फॉर एवर रहेगी, हमेशा के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ वो पीपीटी तो आपके पास ही रहेगी, है ना। हाँ जो क्लासेस में हाँ। पढ़ाऊंगा उसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड भी दे दूंगा आपको। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, वो जितेंद्र कब जी से मैंने होगा? भेज दिया आपको। ओके ओके अच्छा, सर। जितेंद्र जी आपका भी आ गया है, और एक पर्सन और है हाँ उनका भी आ गया है, हाँ ब्रिजेश जी। सिन्हा जी का। अब ब्रिजेश गुड जी का इवनिंग भी आ सर। गया है। अब हो गया सर, गुड रिसीव इवनिंग हो सर। गया। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मैं असम से बोल रहा हूँ सर। आगे मैं आपसे फ़ोन किया था, फ़ोन बात किया था मैंने। क्या नाम सर है सर मैंने आपका? ज्वाइन कर लिया था, 2-3 दिन हाँ पहले ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा जी। सर आपको मिल गया शायद मेरा ज्वाइनिंग का। आपको मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया? ग्रुप में तो ऐड हूँ सर। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में ऐड हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर सेकंड मेरा एक तो प्रॉब्लम है सर, मेरा ये नंबर तो सर थोड़ा बिजी रहता है, और मैं दूसरा नंबर ऐड कर सकता हूँ क्या सर, वो ये नंबर निकाल कर? आप मुझे बता दीजिएगा, जो नंबर होगा मैं ऐड कर दूंगा ना उसे। जी सर, जी सर। और जो भी तब आप बताएंगे ना वो 11th नंबर में ऐड हम कर लोग को दूंगा मैं। सर वो मैंने डाल 11th दिया। में सर हम लोग को जो स्टडी मटेरियल है वो सब मिल जाएगा ना सर? क्या होगा? जो स्टडी करने के लिए जो मटेरियल आप देगा वो मिल जाएगा, 11th में मिल जाएगा? अभी दे दूंगा सर, 11 तारीख से देना शुरू कर दूंगा। देखो, स्लो एंड जी स्टडी, सर। धीरे धीरे मैं ना कुछ कुछ ऐसा मटेरियल दूंगा, सारा एक बार में दे दूंगा ना, आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको। हाँ जी सर, जैसे सर होता ना, वही। 1 से लेके 100 जी तक सर। की काउंटिंग होती है, तो 1 2 3 4 कैसे करना है, तो मैं आपको पहले दिन जो है जी ना सर। वो बताऊंगा कि 1 2 आपको पढ़ना है, फिर 3 4 पढ़ना जी है, सर। जी। ताकि हाँ आप जब सर। हम क्लास लेना तो आपको बहुत कुछ आता होगा। जी सर, सर वही अच्छा होगा सर, क्योंकि एक साथ में सब लोग सब दे देने से क्या होगा प्रॉब्लम सर, हम लोग को कौन नहीं, पढ़ेगा कौन उसमें नहीं पढ़ेगा। उसमें दिक्कत मुझे मालूम है, उसमें दिक्कत क्या आएगी मालूम है? वो आप लोग सारे के सारे पेज देखने शुरू कर दोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे को शुरू कहाँ से करना है। मैं जी पढ़ाऊंगा सर। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से करके। जी सर। जी सर। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। जी। जितेंद्र जी एक और सवाल था। जी पूछिए। मैंने एक्चुअली छत्तीसगढ़ में। आवाज कट गई आपकी जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आवाज कट गई आपकी।
देव जी आप कुछ कह रहे हैं? देव जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ऑयल है वो कितने प्राइस के हैं? हाँ जी। वन जो ओरा ऑयल है। ऑरा ऑयल? नहीं, आप कौन से हाँ देवताओं के ऑयल, दो देवताओं के ऑयल पूछ रहे हो, पॉजिटिव पूछ रहे हो या बंधन हाँ, दशा पॉकेट वाले जो आप देते हो ना, जो ओरा, जो आपका हमारे जो ओरा क्लीन करने के लिए। 6 in 1 हो रहा। 6 in 1 ऑरा हाँ हाँ बूस्टर? हाँ। हाँ जी। अच्छा, 6 in 1 ऑरा बूस्टर की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ। वो आप मुझे फोन कर लीजिएगा सर। सर मैं फोन भी किया था लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं, आपने अगर फोन किया होगा तो मैंने फोन जरूर उठाया होगा, नहीं उठाया होगा तो पलट के आया होगा। मैसेज किया होगा तो जरूर रिप्लाई नहीं दिया होगा। मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैसेज ना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लोग पता क्या कहते हैं कि वो 6 in 1 कितने का है, मैं बताता हूँ अच्छा वो क्या करता है, तो वो लिखना और ये सब मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ फोन करो, सीधी बात कर लो। ठीक है सर, जितेंद्र कल जी फोन मेरा करता हूँ नेटवर्क, आपको, मैं कल फोन करूंगा, कल फोन। ओके, थैंक यू सर। देव जी आप अपना नंबर लिखवा दो सचिन जी को। सर मुझे तो आपके साथ वो बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी तो मैं कह नहीं सकता क्या करना, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा है। मैं अभी जिस टाइम से काम कर रहा हूँ, ये कुछ मेरे सीजन टाइम चल रहा है, तो अच्छा, इसलिए मैं कोर्स भी नहीं ले पा रहा हूँ आपका। ओके, एक्चुअली मेरा मैं शादी का सीजन टाइम चल रहा है मेरा काम में, तो मैं अच्छा, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। चलो तो कोई मैं बात नहीं आपसे सर। आके मिलूंगा। जी जी जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट जितेंद्र जी वेलकम। मेरा नेटवर्क चला गया था। मैं ये बोल हाँ रहा जी, था, आप इंदिरापुरम में है ना? हाँ मैं इंदिरापुरम में हूँ। मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ बस दिल्ली में, नेक्स्ट मंथ हाँ, अप्रैल फर्स्ट वीक में अप्रैल में। तो आ नोएडा में जाओ। आना, सेक्टर 15 में। मैं ना कुछ कुछ और कोर्सेज के लिए आपसे एक बार मिलना चाह रहा हूँ पर्सनली, तो आप 10-15 मिनट दे हाँ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाइएगा। और है ना? वैसे भी अभी जो है ना, परसों मेरा वेबिनार है। और हम्म वो वेबिनार ऐसा है कि उसमें मैं एक ऐसी टेक्निक भी बताने वाला हूँ जिसमें बिना किसी पर्सन से कुछ पूछे हुए हम्म हम्म। आप उसको स्कैन करके उसकी रिपोर्ट बना के जब उसको बताओगे तो वो बोलेगा कि हाँ इनमें से बहुत सारी चीजें मुझसे मैच करती हैं। ये जो ओरा स्कैनर की बात करें, यस 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 यस। मैंने एक दिन किया था ज्वाइन आपका। उसमें नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी मिलूंगा भी। सर आपसे, है ना? हाँ हाँ, है ना? आइए प्लीज प्लीज आइए। क्योंकि मेरे मोस्ट खुद अपने रिलेशन में ना ग्रोवर फैमिली से, मैं हम लोग अरोड़ा फैमिली से है। मैं पंजाबी में बात करूंगा आपसे, फिर करता हूँ मैं बात आपसे। अच्छा ठीक है, अप्रैल चाहता नहीं, मैं पहले वीक चाहता था आपसे मिल के। ठीक ठीक है, आ जाओ जी, आ है, ओके जी, जाओ। ठीक है ओके सर, जी, शुक्रिया। ओके। मुंद्रा साहब नमस्कार, राम राम। राम राम। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आपकी मेहरबानी है। सर ऊपर वाले की मेहरबानी है सब पे, सब वो बढ़िया तो रहे, अच्छा रहे। ये है। जी, चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर राजेंद्र बोल रहा हूँ मैं। जी राजेंद्र जी बोलिए। सर बोलिए राजेंद्र जी बोलिए। हेलो। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरे को ना बेसिक्स और एडवांस जो है ना, सारे टोटल वास्तु सीखना है, जैसे हर चीज सीखना है मेरे को। जी, तो A to Z, ये नहीं कि मतलब जैसे मान लीजिए कि वो डिवाइड हो रहा है ना सर, ऐसे वास्तु में पूरा टोटल सीखना है, एडवांस तक सीखना है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग ना 1-1 2-2 लाख रुपया खर्च करके वास्तु सीखते हैं। मैं 1050 रुपये और 1500 रुपये रेमेडी का 45 देवताओं का कोर्स पूरा का पूरा सिखा दूंगा। कहीं एक चीज अपने पास ही रखूंगा, सब दे दूंगा। आप वास्तु, इस गर्द की गारंटी देता हूं कि वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ ले जाना। और मैंने भी बोला था ना कि उसको कहना कि भैया इस देवता की एनर्जी बता, नहीं बता पाएगा, आप 2 मिनट में बता दोगे। विथ रेमेडी, जैसे हाँ, इसके बाद का एक जैसे कोर्स है रेमेडी का। जो लोग वास्तु कर चुके हैं ना, वो लोग रेमेडी का कोर्स करते हैं बाद में। वो छोटा सा कोर्स है लेकिन वो इतना पावरफुल कोर्स है कि उसमें एलिमेंट, देवता, सबकी नॉलेज दी गई है। अच्छा, और ओरस ओरस स्कैनर का अलग कोर्स है सर इसका? वो एक अलग चीज है। वो तो उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, डिजीज, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि अगर किसी की फोटोग्राफ आपको मिल जाए या वो पर्सन सामने खड़ा हो, आप उसकी पूरी की पूरी स्कैनिंग करके रिपोर्ट बना के उसको दे दोगे, उससे पूछे बिना। प्रॉब्लम पूछनी नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद बता दोगे। इतनी बड़ी वो डिटेल देता हूँ।
जी सर तय कर दिया है मैंने। ठीक है सर। क्या सर? ओके। पूछना बाकी क्या बोलते हैं सचिन जी? बेसिक सचिन जी एडवांस બે તો કરી જ લઈએ ને આપણે તારે કરવું છે ને મને નથી સમજ પડતી एक बार आप ये रिपीट कर दीजिए जो बेनिफिट्स है, तो फिर उसके बाद में हम सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। ये जो कोर्स है हमारा बेसिक वास्तु का, ये 11 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये 2500 रुपये का कोर्स है, जो हमने 1500 रुपये में आज देना था आपको, लेकिन आज स्पेशल ऑफर सर ने निकाला हुआ है। ये 1050 में आपको प्राइस में आपको आज ये कोर्स डिलीवर करेंगे हम लोग। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए, वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्क्रीनशॉट पे 2 नंबर दिए गए हैं, जो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, 9999482030। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9999482030। और दूसरा नंबर है 7065657555। 7065657555। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप पेमेंट करके जो है कोर्स में आज आ सकते हैं। लेकिन जो भी लोग आज वेबिनार के अंदर आएंगे उनको ये 1050 का मिलेगा। अदरवाइज जो है इसका कोर्स का रेट जो है वो 1500 ही रहेगा। और ये पीपीटी भी दे रहा हूं मैं ये, और साथ में हम ये आपको पीपीटी भी दे रहे हैं, जो जनरली कोई भी नहीं देता है। और इस पीपीटी के यूज करने के बाद आपको जो है हर तरह से जो है वास्तु, बेसिक वास्तु में आप परफेक्ट हो जाओगे। और इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर इसको एडवांस में भी लिया हुआ है सर ने। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो प्लीज इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो उनका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और जो और किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप ले सकते हैं। सचिन जी जी हेलो सचिन जी मुझे ये जानना है कि जी अभी मैं ये भरूं बोल अभी अभी ये भरूं तो जी। बेसिक का पूरा नॉलेज होगा फिर एडवांस का भी दूसरा में होगा आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मैम। इंक्लूडिंग मैं ऑल बता रेमेडी मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। इसी के अंदर ही मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ आपको। इसके बाद बेसिक कोर्स जो है ना, इसके साथ कुछ एडिशनल मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। उसके अच्छा बाद उसके बाद अगर आपको रेमेडी सीखनी है, मतलब ऐसा मत हाँ समझिए कि 2550 रुपए में आपको कंप्लीट रेमेडी समेत सीख लोगे। अगर फ्यूचर में आप रेमेडी सीखना चाहोगे तो हाँ हाँ अभी एक्चुअली है ना मेरे ये एक डिवाइस ऊपर आप दोगे क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा तो क्लिनिक का टाइम होता है तो मेरे हस्बैंड ये सुन लेंगे तो सब मिल जाएगा ना उनको आपको जब पीपीटी दे दूंगा तो आप देखो उसको अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेना। आप अपना देख सकते हो, ये अपना देख सकते हैं। अच्छा भाई आप मैं तो उसको एक ही में करेंगे मारू तो क्लिनिक मिलता है तो जब भी फ्री हो, रात को या कभी भी हो। आप कहाँ रहते हैं? मैं एम फ्रॉम सूरत सर अच्छा, सूरत से हैं। ओके, हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा आपको। आप व्हाट्सएप पे ही भेजूंगा, तो आप अपने मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरी डॉटर इन लॉ ने अमेरिका से आपका किया था वेबिनार तो वो बोले बहुत हिंदी बोलते हैं तो मेरे को समझ कम आता है रोमा करके थी रोमा अच्छा वो उसने आपको 2-3 दिन पहले ही किया था आपका वेबिनार ओके फिर उसने ओके मेरे को बोला कि मम्मी आप करो भाई वो हाँ आपका उतना तो ठीक है मेरे हस्बैंड फिर सीखेंगे आपका 11 से कोर्स होगा ना 11 से तो मैं दे दूंगा, सारी डिटेल देनी शुरू कर दूंगा। और मंथ एंड के अच्छा अंदर मैं कोर्स लूंगा। इससे पहले आपको डिटेल देके पहले चीजें को समझा दूंगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ अच्छा जाएगी, फिर कोर्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा फिर क्लियर हो जाएगा ना सर समझ आ जाएगा ना हम लोगों को वो काम मेरा है, समझने का काम आपका है, समझाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, जो हाँ आज जी मैंने समझाया कितने सिंपल तरीके से समझाया? हाँ हाँ मैंने नहीं पूरा सुन मुझे सकी सर आ मेरे जाएंगे आपको पेशेंट बीच में आते रहते थे कोई बात नहीं, मैं बहुत हाँ सिंपल तरीके से समझा दूंगा। बहुत सिंपल ठीक है तरीके ये से समझाता है जितेंद्र जी, और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है तो मैं फिर अभी करती ठीक है ओके। चलिए ओके थैंक यू सर सर एक एक और एक है सर, ये जमीन जो रहता है ना, जमीन सिलेक्शन करना, कैसे सिलेक्शन करना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है उस टाइप का? वो वो भी तरीका आपको बता दूंगा, जी वो भी तरीका बता दूंगा।
जी सर। तो बस रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी वेबिनार के सराउंडिंग में ज्वाइन कर लेगा तो काइंडली उसी को मैं पीपीटी देने वाला हूँ। और ये प्राइस तो उसके बाद मत मुझसे मांगिएगा, मुझे बड़ा जोर पड़ता है मना करने में भी। तो प्लीज इस चीज को रखिएगा, क्योंकि वास्तु की आज ये आखिरी क्लास थी मेरी। तो इसके बाद फिर हम अब 11 तारीख से जो है ना वो डिटेल देनी शुरू कर देंगे आपको। सर पेमेंट मैं मेरे नंबर से करती हूँ, आप मुझे देना डिटेल सब मेरे हस्बैंड के ये सैमसंग पर। दे दूंगा, आप मेरे को ठीक नंबर है, भेज दीजिएगा जिस पे देना उसी पे दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। तो सर ये चलिए कितने दिन दोस्तों, का क्लास रहेगा? 5 डेज का है सर, 5 डेज। जय श्री ये देखिए लिखा हुआ है इस पे, ये देखो इस पे क्लियरली लिखा हुआ है 5 डेज। पहले आपको डिटेल दूंगा सारी, फिर 5 डेज का कोर्स कराऊंगा। ओके। इसको जो ये क्लास है ना, इसको भी मतलब पीपीटी भी इस तरीके से तैयार की गई है कि अ, जो वाटर एलिमेंट है उसको नीले रंग की पीपीटी है, जो एयर एलिमेंट है उसकी ग्रीन है, जो फायर एलिमेंट है वो रेड है। तो आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सर मैंने भेज दिया जी। हेलो, जी वेदपाल जी बोलिए। भेज दिया जी मैंने स्क्रीनशॉट अब। ठीक है ठीक है ठीक है। सर अभी आज आज कितना करने का? 1050। तो वो 999 था, वो क्या मेरी डॉटर इन लॉ वो 999 सिर्फ बोल। उसी दिन के लिए ऑफर था। ये ना, अब जब भी वेबिनार होगा तो एक आधे वेबिनार के बाद में ये 1150 रुपए का होगा, फिर 1250 होगा, फिर 1500 अभी तक जाएगा। 999 में कंसिडर करो सर, मेरी डॉटर इन लॉ ने ही मेरे को बोला है सब। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा रूल नहीं है, ये पीछे से रूल है। अब आप अगली बार जब कराओगे तो हो सकता है 1050 की उसने जगह वो मेरे को करा। बोला था कि 999 करो, तो पर आप मेरे को मैं तो सुनू। उस हाँ दिन आप कर लेते हैं। अब ज्यादा फर्क तो है नहीं, सिर्फ 50 रुपए का ही फर्क है, कोई ज्यादा हाँ, तो फर्क फिर नहीं आप मैं 999 कर देती हूँ। है। एक्चुअली पता है, देखो मैं वही बात है कि छोटी सी चीज के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ये एक रूल है, ठीक है। ये एक रूल बनाया हुआ है, तो मुझे भी फॉलो करना पड़ता है वो रूल, है ना, सभी के लिए वो होता है ना। अच्छा जी। तो चलिए दोस्तों, विदा विदा लेते हैं। 105 राम 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 सभी को। राम। राम राम मुद्रा जी। સાંભળ્યું તો રેગ્યુલર જ, પણ હું તારી પાસે સાથે આવીને સાંભળ્યું હતું આપણે બે જણા, કારણ કે એ चलिए મોકલાવે છે। सर, जी। सर मैंने कर दिया है अच्छा मेरे जी, नंबर थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। 1050। आप देखो आप ये अपना नाम भी पेंडल लिख दीजिए और जिस नंबर पे भेजने हैं डिटेल वो मैं हाँ सेव પછી कर મેં लूंगा જોયું ना, છે। फिर उसी को ग्रुप में ऐड कर लूंगा। 93 मेरे हस्बैंड का नंबर दूं? हाँ 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 जी। व्हाट्सएप कर दो। 937555 आप नहीं नहीं, वो आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। ओके ओके, पर कौन से नंबर पर? यही नंबर का व्हाट्सएप है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, इसी पे लिख दीजिएगा। ओके ओके। चलो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम।